गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। टुडे इज़ अ ग्रेट डे और आज एक अच्छा दिन है। और क्यों अच्छा दिन है? क्योंकि हम आज एनिमल किंगडम का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने हालांकि कल ही देखा जाए तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में और अकेडमिक्स में आते हैं ना, तो उनमें हमें क्या है, कई बार डिफ़िकल्टी आती है। तो हम क्लास मेमिलिया कर रहे थे और क्लास में मीडिया में हमने बहुत सारे करेक्टर्स किए, अपने बारे में भी देखा, बहुत सारी चीज़ें की, राइट फ्रॉम द हैबिटेट से लेकर अगर लास्ट पेरेंटल केयर तक देखा जाए तो हमने बहुत सारे करेक्टर्स किए। और आज हम जो करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, दैट इज, यू कैन से, हम एक एक्सटेंशन लेते हैं क्लास में मिलिया की। सो क्लास में मिलिया इज डिवाइडेड। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। क्लास फैमिलिया इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। चलिए दो सब क्लासेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही डिटेल में तो नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में लेंगे ताकि हम इसको समझ पाए। और वो दो सब क्लासेस क्या हैं? वो दो सब क्लासेस हैं। नंबर वन, चलिए हम इसकी बात करते हैं। इट इज प्रोटोथीरिया। और दूसरी जो सब क्लास आती है जिसको हम बाद में बात करेंगे, दैट इज थीरिया। अब सबसे पहले हम प्रोटोथीरिया की बात कर लेते हैं। देखो, प्रोटोथीरिया नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोटोथीरिया क्या है। द फर्स्ट एनिमल, प्रोटोज। अगर आप इसको देखें तो प्रोटोज मीन फर्स्ट, और थीरियंस द सेकंड वर्ड। थीरियंस मीन स्मॉल एनिमल्स और बीस्ट्स। और इसीलिए ये जितने भी मैमल्स हैं, आप देखो अभी तक हमने मैमल्स में पढ़ा कि दे आर वाइविपेरस। तो यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, यहां पर थोड़ी चेंज आ जाती है। दे आर एग लेइंग मैमल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एग लेइंग मैमल्स। तो ये ध्यान रखना है। डेट इज, कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आपने वाइविपेरस पढ़ा, तो ये क्या है? दे आर ओवीपेरस। दे आर ओवीपेरस। अब इनकी अगर दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इनके पास देखिए, अगर हम एग्स की बात करते हैं तो एग्स पोजेस एबंडेंट यॉक, जबकि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैमल्स में। एबंडेंट यॉक है। एंड इनके पास क्या है? दे पोजेस शेल्स, जबकि ऐसा होता नहीं है मैमल्स में। शेल्स नहीं होते, एग होता है लेकिन बेसिकली एबंडेंट यॉक नहीं है। ये लेसिथल एग है, हमने पढ़ा है, ना ही शेल प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, यहाँ शेल भी प्रेजेंट होगा और एबंडेंट यॉक भी होगा, यानी मैक्रोलेसिथल होंगे। इसके अलावा देखिए, ये जो मैमल्स हैं इनके पास टीथ होते हैं, और टीथ जो है, टीथ आर मोनोफायोडोंट। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इस प्रोटोथीरियंस का देखा जाए तो यहां पर मोनोफायोडोंट है। और लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो टीथ है ना, टीथ आर मोनोफायोडोंट, इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म ही प्रेजेंट होते हैं, इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म, एंड डेवलप्स इनटू बीक इन एडल्ट फॉर्म। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में बड़ी इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल्स आ जाती हैं। ऑर्निथोरेंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस। अगर आप उसकी चोंच को देखें, बीक को देखें, तो फ्लैट होती है, डक की तरह होती है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस। और उसकी बीक देखें तो वो एडल्ट फॉर्म में बीक ही प्रेजेंट है, फ्लैट है। और उसके साथ साथ अगर आप स्पाइनी आंट ईटर में भी देखें तो उनकी बीक थोड़ी पॉइंटेड होती है, तो मॉडिफाइड हो चुकी है। टीथ एक ही बार एम्ब्रियोनिक फॉर्म में आएंगे, उसके बाद नहीं होते हैं उनके पास टीथ, वो बीक फॉर्म में है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर आप यहां देखें तो टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं?
मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? देखो, अगर आप डक बिल्ड प्लेटिपस की बात करते हैं, ऑर्निथोरिंकस की बात करते हैं, तो वहां पर उसकी टेल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम अगर स्पाइनी आंट ईटर की बात करें, तो स्पाइनी आंट ईटर में टेल होती नहीं है, टेल इज एब्सेंट। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है टेल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हमने मैमल्स में पढ़ा था कि एनस होती है ना, क्लोका नहीं होता है। लेकिन यहां पर एगलिंग मैमल्स में क्लोका इज प्रेजेंट। देखो, है ना कमाल की बात, कमाल का क्वेश्चन बनता है ये, नीट के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है यहां पर, ओविपेरस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया नहीं कि क्लोका प्रेजेंट है। अभी तक तो आपने मैमल्स में ये देखा ही नहीं कि भाई हमने तो कहा था कि क्लोका इज रिप्लेस्ड बाय एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कल पढ़ा था। लेकिन यहां पर क्या है, हम ये साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि क्लोका तो है भाई। तो देखो कितनी शानदार चीज आ गई अब, शानदार बायोलॉजी, वाकई शानदार है। मैं बड़ी बार कहता हूं कि किताब ही नहीं खत्म होती। आगे चलते हैं। अगर हम इन कैरेक्टर्स की बात करें और कैरेक्टर्स की बात करें, तो यहां पर देखिए, जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के पास पेनिस है। देखिए, पेनिस तो है, पेनिस इज प्रेजेंट इन मेल्स। लेकिन एक बात बताऊं, कॉपुलेशन के लिए नहीं है, एंड इज मेंट फॉर स्पर्म पैसेज ओनली, सिर्फ स्पर्म पैसेज के लिए ही है, कॉपुलेशन के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। यूट्रस एंड वेजाइना, यहां याद रखिए, यूट्रस एंड वेजाइना इज एब्सेंट इन फीमेल्स, इज एब्सेंट इन फीमेल्स। तो देखो, शानदार चीज है। आप अगर इनके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट प्रोटोथीरियन कैरेक्टर्स बता रहे हैं, जो आपको नीट में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो क्लास में मिलिए को इसीलिए थोड़ा सा आगे लेकर जा रहा हूं मैं। तो देखिए, यूट्रस एंड वेजाइना इज एब्सेंट इन फीमेल्स, पेनिस प्रेजेंट है मेल्स में, लेकिन उसका काम कॉपुलेशन नहीं है, उसका काम है सिर्फ स्पर्म्स को क्लोका तक पहुंचाना, फीमेल बॉडी के अंदर लेना, बस, और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, और फिर थोड़े से एक आधा कैरेक्टर जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। देखो, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना, तो एग्जांपल्स यहां है डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस। और इसके साथ साथ ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखिएगा, स्पाइनी आंट ईटर जो इंसेक्टिवोरस होता है, एंड इट इज टैकीग्लॉसस। तो ये दो एग्जांपल इसीलिए मैंने इनके जूलॉजिकल नेम्स भी लिखे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि किस तरह से इन एनिमल्स की जो एक्सेप्शंस हैं, इन एनिमल्स में जो मैमल्स को छोड़कर अगर देखा जाए तो मैमल्स के कैरेक्टर्स से हटकर इनके पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं। देखो, दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स तो होते हैं। देखो, मेमोरी ग्लैंड्स तो इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मेमोरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो उनके पास, मेमोरी ग्लैंड्स के पास निप्पल्स नहीं होते, they are not extended into nipples, they are without memory glands, without teats, हम उन्हें कहेंगे टीट्स। ह्यूमंस की तरह यहां टीट्स नहीं होते, निप्पल्स नहीं है। आगे नहीं मैं जाऊंगा कि कैसे वो दूध पीते हैं, कैसे वो मिल्क देते हैं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, और है भी, कि इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दे आर विदाउट टीट्स। दूसरी चीज, अब प्रोटोथीरियंस में जब हम बात करते हैं स्पाइनी आंट ईटर की,
तो देखो, स्पाइनी आंट ईटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर पूरे प्रोटोथीरियंस का देखा जाए ना, तो पूरे प्रोटोथीरियंस में प्रोटोथीरियंस क्या करते हैं, बेसिकली इनमें जो फीमेल्स होती है वो डोमिनेटिंग है, और फीमेल्स ही एग्स को इंक्यूबेट करती है, एग्स को इंक्यूबेट अलोन करती है। लेकिन जब हम स्पाइनी आंट ईटर की बात करते हैं ना, तो स्पाइनी आंट ईटर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक हिडन ट्रेजर है। वो हिडन ट्रेजर क्या है कि जो मेल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स किसके पास है, फंक्शनल किसके पास होते हैं, फीमेल्स के पास। हम सबको पता है कि फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। लेकिन ये ऐसे मैमल्स हैं, स्पाइनी आंट ईटर्स, जिनमें मेल्स के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दे ऑल्सो पोजेस द मेमोरी ग्लैंड्स, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनके पास। दे secrete मिल्क, दे फीड द बेबीज, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज। तो पेरेंटल केयर तो देखो कितनी जबरदस्त आ गई कि स्पाइनी आंट ईटर जो है उसके जो मेल्स हैं उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं और वो फंक्शनल है। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो देखिए, अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कहा कि इन स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर memory glands are functional in males, are functional in males also. They help in the development. And what is this phenomenon called? The phenomenon of development of memory glands in males. It is called, let us write down here, it is called gynecomastism. Remember, very important. मैं definition लिख देता हूं. Note down this. The phenomenon of development of memory glands. वन मार्क क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है ये एग्जाम में. Memory glands in males is known as gynecomastism, and very important example is spiny ant eater. और जब हम बात करते हैं, अगर इसकी हम जब बात करते हैं कि भाई नेचुरली इसमें यूट्रस नहीं है, तो डेवलपमेंट तो फीटस की नेचुरली बाहर होगी, है ना, और एग्स में ही होगी. एग्स बाहर है, ओवीपेरस है, ओवीपेरस मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं. तो यहाँ पर प्लेसेंटा की तो कोई बात ही नहीं है. और ये ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि आपको बताई जाए तभी समझ आए. तो ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, समझनी चाहिए. कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोथीरियंस में प्लेसेंटा होता है, तो सिंपल सी बात है, एग लेइंग मैमल्स है तो इनके पास तो प्लेसेंटा होगा ही नहीं. So no placenta is present. Mammary glands are without teats. ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो मॉडिफाइड बीक्स है इनके पास, इनकी बॉडी के ऊपर जो, अगर स्पाइनी आंट ईटर में देखें तो फर जो है वो फर इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. स्पाइन्स होते हैं इनके पास. स्पाइनी आंट ईटर के पास देखा जाए तो जो इनके वेब्ड क्लॉज होते हैं, देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास. एक और मुझे याद आ रहा है कि यहां पर इनके पास क्या होते हैं, इट पोजेस टॉयलेट क्लॉज. इसे कहते हैं टॉयलेट क्लॉज. ये टॉयलेट क्लॉज क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं ना स्पाइनी आंट ईटर के, इसका जो सेकंड क्लॉ होता है हाइंड लिम्स में, सेकंड क्लॉ वो बड़ा लंबा होता है और कर्व्ड होता है. देखो इस तरह से कर्व्ड होगा, लंबा होगा और कर्व्ड होगा. और वो क्या करते हैं, उस हाइंड लिम्स का जो सेकंड क्लॉ है जो कर्व्ड है, उससे क्या है, अपनी फर को क्लीन करते हैं, अपने स्पाइन्स को साफ करते हैं, डर्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को साफ रखते हैं. तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉयलेट क्लॉज कहा जाता है. और हाइंड लिम्स का जो सेकंड क्लॉ होता है वही टॉयलेट क्लॉ कहलाया जाता है. तो देखो इंपॉर्टेंट है प्रोटोथीरियंस. आई होप यू अंडरस्टैंड.
ये छोटा सा एक चीज़ थी जो मुझे बतानी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। हालांकि और भी चीज़ें हैं, पॉइजन्स पर होता है हैंड लिम्स पे, वहाँ नहीं हम जाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट को रखेंगे ताकि वो समझ आ जाए हमें। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड एंड लास्ट पार्ट पे, जो है थीरिया। चलिए थीरिया की बात करते हैं। अब हम इसको मिटा ही देते हैं, तो थीरिया की बात करते हैं। देखो थीरिया क्या है, ये हैं बेसिकली, इनको हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। अगर थीरिया की बात की जाए ना, तो चलिए लेट अस राइट डाउन, पहले दूसरा ले लेते हैं। अगर हम थीरिया की बात करें तो इन्हें हम कहेंगे ये ट्रू मैमल्स है। ट्रू मैमल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स है। ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स है। दूसरी चीज यहां क्या है कि यहां पर जो टीथ है, देखो बिल्कुल प्रोटोथीरिया के उल्टा चल रहा है। टीथ है, टीथ में भी मोनोफायोडोंट भी हो सकते हैं, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं ये अभी आपको पता चल जाएगा, और डायफायोडोंट भी होते हैं। डायफायोडोंट भी होते हैं। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि जो क्लोका है इज रिप्लेस्ड बाय एनस, यानी एनस प्रेजेंट है ना। दूसरी चीज यहां हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा में भी सिंपल और एडवांस्ड, जिसको हम एलेंटॉइक प्लेसेंटा कहते हैं या कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं, एडवांस्ड हो सकता है। तो यहां पर देखो मेल्स के पास क्या है, मेल्स के पास पेनिस है। मेल्स पोजेस पेनिस फॉर कॉपुलेशन। देखो आ गई ना वही बात कि अगर प्रोटोथीरियंस का आपको पता है तो आप आसानी से अगर थीरिया की बात करें तो इनको समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। और यूट्रस एंड वेजाइना क्या होगी बताइए? यूट्रस एंड वेजाइना भी क्या होगी? प्रेजेंट होगी, आर प्रेजेंट। एक चीज और मैं बता दूं जो लास्ट प्रोटोथीरियंस पे आपको याद रखनी है कि एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। प्रोटोथीरियंस पे याद रखिएगा, पिना इज नॉट प्रेजेंट। एक सर्कुलर सा रीजन होता है विच इज नोन एज टिम्पैनम, वही प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर और पिना इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटोथीरियंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर क्या है, पिना प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर और पिना इज प्रेजेंट। देखो बड़ी सारी बातें आ गई कि नहीं? आ गया नहीं समझ के थीरिया क्या है? इजी है, बड़ा इजी है। अब थीरिया की जब हम बात करते हैं ना, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये सारे कहानी क्यों लिख दी है? क्योंकि थीरिया में आपके पास दो तरह की इंफ्रा क्लासेस आती हैं। देयर आर टू इंफ्रा क्लासेस। अब वो दो इंफ्रा क्लासेस क्या होती है? क्योंकि सब क्लास के नीचे एक और हमारा एक हेरार्कियल सिस्टम आ गया, इंफ्रा क्लास, और यहां आती है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहां मेटाथीरिया की बात करते हैं तो देखिए मेटाथीरिया जो है वो कैसे है। यहां की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना, उसे हम कहते हैं कंगारू। कंगारू की सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इससे बढ़िया एग्जांपल ही नहीं है। और इसीलिए अब देखो कंगारू की बात आई तो हमारे माइंड में क्या आया, अगर आप उसकी पिक्चर को देखो तो दे आर मार्सुपियल्स। वो ने क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज
मार्सुपियल मैमल्स। भाई ऐसा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, मार्सुपियल मैमल्स क्यों कहा जाता है? देखो मार्सुपियल मैमल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर उनके पास क्या होते हैं, पाउचेस, उनके एब्डोमिनल पाउच होता है। देयर इज ए मार्सुपियम प्रेजेंट, एब्डोमिनल पाउच होता है, और उस पाउच में क्या होते हैं, अल्टीमेटली द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। क्योंकि जो बच्चा, जो मिनिएचर कंगारू जो जन्म लेता है ना जब, तो वो बड़ी इमेच्योर स्टेट में होता है, मैच्योर स्टेट में नहीं होता, इमेच्योर बेबी निकलता है। और वो जो इमेच्योर फीटस होता है, उसकी जो लेटर डेवलपमेंट होती है ना इनटू एडल्ट, दैट ऑकर्स इन दैट पाउच, वो उस पाउच में होती है। क्योंकि उस पाउच में क्या है, दैट पाउच कंटेन्स, उसके अंदर क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी फिर, क्योंकि वहां पर क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। देखो बात वही आ गई, थोड़ी सी कहानी समझने की जरूरत है। मेमोरी ग्लैंड्स विद टीथ्स, विद निपल्स। और ये जो कंगारू के बच्चे होते हैं ना, ये ब्लाइंड होते हैं जन्म से, थोड़े से दिखता नहीं है इनको, तो फिर नेचुरली इनको दूध पीने में मुश्किल होती है। तो वो जो पाउच होता है ना, उसके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बच्चे को जब दबाते हैं तो वो टीट्स के पास पहुंचता है, और उसका मुंह जो है वो वहां जब पहुंचता है तो सकलिंग करता है, तो मिल्क सिक्रीट होता है, तो डेवलपमेंट हो जाती है उसकी। तो सिंपल सी कहानी है। सो दैट हैपन्स। सो इसीलिए मेमोरी ग्लैंड्स विद टीट्स है, मार्सुपियल्स है, और यहां क्या है कि इनके पास पाउच है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, देखो तीसरी चीज भी एक इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। वो तीसरी चीज क्या है कि इनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टीथ, जिसकी मैंने बात की थी, मैंने कहा था ना मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट है, टीथ आर मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट है। क्लियर? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास यूट्रस भी होगा, और अगर यूट्रस होगा तो वेजाइना भी होगी, और इनके पास देखा जाए तो वेजिना जो होती है वो डबल होती है, दो होती है, और यूट्रस भी है, तो डेवलपमेंट तो होगी होगी, नेचुरली बॉडी के अंदर है सारा। और ये देखा जाए तो इनके पास जो प्लेसेंटा होता है वो बड़ा सिंपल होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ यॉर्क सैक सिंपली। अगर रूडिमेंट्री हम प्लेसेंटा कह सकते हैं इसको, तो वो जो रूडिमेंट्री प्लेसेंटा है सिंपल होता है। तो प्लेसेंटल, इसीलिए प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है थीरियंस को, क्योंकि प्लेसेंटा तो बनता है, चाहे वो सिंपल बने चाहे वो एडवांस्ड बने। तो यहां जो है प्लेसेंटा जो बनता है मेटाथीरिया में, वो सिंपल बनता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि इतने पॉइंट्स जो है ना इन चीज़ों को, और नेचुरली ये बड़े ही, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन में, नॉर्थ अमेरिका में आपको ये जो कंगारूज हैं तस्मानिया में, वहाँ आपको ये मिलेंगे, ये एंडेमिक है। अब बात करते हैं हम यूथ एरिया की। तो जब हम यूथ एरिया की बात करते हैं ना, दे आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। क्योंकि यहां जो प्लेसेंटा बनता है ना, वो कैसा बनता है? एडवांस्ड एलेंटोइक प्लेसेंटा यहां बनता है ना। हमने एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ी हैं। तो इनके पास जो, अगर देखा जाए तो एग होता है, वो क्या है, उस पर यॉक नहीं होता है, या बहुत कम होता है, एलेसिथल एग होता है। शेल इज नॉट प्रेजेंट। मेमोरी ग्लैंड्स विद टीट्स तो होते ही होते हैं, ये तो हमें पता ही है, हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमंस को भी दिमाग में रख के करें तो ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं। अगर उसके बाद दूसरी बात करें तो यहां टीथ कैसे होंगे? सिंपल सी बात है भाई, डायफायोडोंट होंगे। आगे हम लिख सकते हैं थीकोडोंट होंगे, है ना, हेट्रोडोंट होंगे, ऐसा तो है ही है। तो यहां पर इसीलिए मैंने शुरुआत में यहां कह दिया था कि इनके टीथ जो है वो मोनोफायोडोंट हो सकते हैं या डायफायोडोंट हो सकते हैं। पेनिस जो है वो फंक्शनल है, पेनिस फंक्शनल होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहां भी ऐसा ही होता है, मेटाथीरिया में भी पेनिस फंक्शनल होता है, एंड जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होती है। अब
यहां भी यूथेरियंस में इसीलिए इसको ट्रू मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यूट्रस एंड वेजाइना इज प्रेजेंट, क्लियर, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और डेवलपमेंट होती है, एग्स एलेसिथल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर यूथेरिया की बात की जाए तो आप ढेरों एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे वो आप मस्क श्रू की बात करो, चाहे वो रैटस की बात करो, चाहे डेस्पोडस बैट्स की बात करो जिनको वेम्पायर बैट्स कहते हैं, फ्रूट बैट्स होती हैं, है ना, इंसेक्टिवोरस बैट्स होती हैं। तो कई बार बड़ी सारी हम डरते भी हैं, वेम्पायर बैट्स, है ना, खून पीती हैं, ब्लड सकिंग होती है। सो उसके बाद लॉइन है, टाइगर है, पैंथरा लियो है ना, जिसको हम कहते हैं पैंथरा टिग्रिस है। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है हमने। तो जो आपने पॉइंट्स यहां, मैंने, मुझे लगता है कि ये एनफ है आपके नीट के लिए। बाकी देखिए, अगर देखा जाए तो दिस कंप्लीट्स, ये हमारा कंप्लीट होता है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, मार्सुपियम इज प्रेजेंट इन प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया और नन ऑफ द अबव, तो मुझे लगता है अब आपको पता है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं, है ना, मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर कर देती है ना। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। एनिमल किंगडम की पूरी मैंने लेक्चर्स, एक एक लेक्चर बनाया है, एक एक सीरीज बनाई है। और नेक्स्ट जो बनाने वाले हैं हम, अब आगे चलेंगे हम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग की बात करेंगे, क्योंकि न्यूली एडेड है, तो उसको भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, देखा जाए तो एक एक पूरा चैप्टर हमने एनिमल किंगडम का डिटेल में पढ़ा। और भी बहुत से लेक्चर इसके एडवांस्ड आएंगे अगले साल। इस साल का एक सिलेबस हम खत्म करेंगे, फिर अगले साल और लेक्चर्स आएंगे, 12th की सीरीज शुरू करेंगे। अभी फिलहाल 11th पे ही फोकस किया जा रहा है। तो लेट अस सी, क्योंकि मैं 2025 का जो नीट है उसको देखकर ये सारे टॉपिक्स बना रहा हूँ। एंड आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज मेरा देख सकते हैं, और बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूरज प्रकाश, हर जगह यही नाम है। टेलीग्राम पे भी लिंक आपको इसी जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स उनके वहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।